जानना चाहते हो स्पेशली, तो क्या क्या टर्म्स होते हैं, मेजरमेंट टेक्निक्स कैसे होती हैं, तो वो आपको समझाने की कोशिश हम लोग इस बेसिक फ्री टेलरिंग क्लासेस में कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन्स को नोटिफिकेशन के लिए दबाना ना भूलिए। कमेंट भी करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं जिसमें आप इजीली समझ पाओ कि आपको क्या परेशानी आती है स्टिचिंग करने में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ए लाइन और 6 पैनल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, 6 पैनल और ए लाइन हमारा मेनली यूज किस किस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कुर्ती में आप अटैच कर सकते हो, ए लाइन कुर्ती आप बना सकते हो, पेटीकोट बनता है, ए लाइन लहंगा भी बनता है, गाउन अस्तर में हम लोग का यूज होता है। तो ये सब चीजें हमारी ए लाइन में यूज होती हैं। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है 6 कली का। 6 कली भी सेम हमारा 5 चीजों में यूज होता है और इसमें भी हम कुर्ता, लहंगा, गाउन, अस्तर और पेटीकोट का अपना तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इस दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अस्तर अगर आप लगा रहे हो, जब भी हमारा मटेरियल मेन फैब्रिक जो होता है वो अगर थिन है, आप नेट यूज कर रहे हो और या आपका जॉर्जेट है, कुछ ऐसा थिन है, तब उसके नीचे हम अस्तर लगाते हैं। बेसिकली गाउन, लहंगा ये सब में अस्तर लगता ही लगता है। तो अगर आप अस्तर में कैन पुट कर रहे हो, ठीक है, आप लहंगा बना रहे हो, आप कैन लगा रहे हो उसके नीचे बॉटम में, तो आप अस्तर अगर यूज करो तो उसमें ए लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आप अस्तर कम कपड़े में ज्यादा घेरा चाहते हैं तो 6 कली वाला आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे अस्तर में। ठीक है, अस्तर का फैब्रिक अलग होता है और इसमें कुछ और डिफरेंस नहीं होता है। देखो, ये सारी चीजों में ना कुछ और डिफरेंस नहीं है, बस सब चीजों के लिए फैब्रिक अलग अलग हो जाता है। अस्तर बेसिकली हम लोग कॉटन में ही यूज करते हैं, कॉटन ही अस्तर लगाया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी पे टच करता है। तो बॉडी पे जो भी चीज हमारे टच कर रही है वो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे लिए कंफर्टेबल रहे। तो बेसिकली जो भी अस्तर होता है वो कॉटन में ही, प्योर कॉटन यूज किया जाता है। और बाकी सब में हम लोग डिफरेंट नेट यूज कर सकते हैं, जॉर्जेट होता है, देन अलग अलग हम लोग फैब्रिक यूज करते हैं। तो फैब्रिक अलग अलग होता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है, सारी चीजें अगर हम बना रहे तो। चलो अभी आगे हम लोग इसमें क्या है, ए लाइन का अस्तर जब भी हमें लगाना होता है ना, ये 6 कली का जब अस्तर लगाते हैं तब क्या डिफरेंस है। देखो, ए लाइन अस्तर जब लगाएंगे जब हमें कैन का यूज करना है, ठीक है, और 6 कली का अस्तर हम जब हमारे पास कपड़ा कम है अस्तर का और हमें अपना पूरा घेरा लेना है तब हम लोग 6 कली वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारी लेंथ चाहिए। अब इस अकॉर्डिंगली लेंथ कैसे लेनी है, लेंथ भी आपके चॉइस के। अगर आप कुर्ता बना रहे हो ए लाइन तो आप फुल लेंथ कहाँ से लोगे, वेस्ट से पूरा लेंथ आपको जहां तक रखना है, एंकल, नी, जितना भी आपको लंबा आपका घेरा बनाना है। जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ये है समझो, ठीक है, दिस इज अ नेक, शोल्डर, आर्म होल, हमारा बस्ट, वेस्ट, हिप आ गया, देन स्ट्रेट। ठीक है, अगर हम अपना गाउन या अपनी कुर्ती जो बना रहे हैं हमारा वो यहाँ से अटैच हो रहा है, ठीक है, वेस्ट लाइन से अटैच हो रहा है या अपर वेस्ट से अटैच हो रहा है, तो अपर वेस्ट से हम अपना फुल लेंथ लेंगे। हमें जहां तक भी रखना है, आपको पूरा नीचे टो तक, एंकल तक रखना है तो आप पूरा लेंथ लोगे। तो ये लेंथ आप पे डिपेंड करता है। फुल लेंथ हमारी एक यहाँ से भी आती है, पूरा शोल्डर से हमारा हाईएस्ट पॉइंट से, एचपीएस पॉइंट से हमारा पूरा जितनी भी हमें लेंथ रखनी है, इसमें से हम अपना जो ऊपर का ब्लाउज या कुर्ती या चोली है हम उसका अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा अटैच्ड हो रहा है हमारा नीचे का पैटर्न। ए लाइन लहंगा है, ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन गाउन है, तो हमारा वो वेस्ट लाइन से अटैच होता है। अब अपर वेस्ट से भी आप कर सकते हो, वेस्ट से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग लोअर वेस्ट से भी करते हैं, तो इट डिपेंड अपॉन यू, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी लेंथ लेनी है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
गाउन की लेनी है तो सेम मैंने बताया आपको कि वेस्ट टू लेंथ आपकी जितनी भी लेनी है उतना आप रखोगे। अगर आप पेटीकोट बना रहे हो तो ऑब्वियसली जहाँ से हम पहनते हैं पेटीकोट, बहुत सारे नेवल एरिया के ऊपर पहनते हैं, बहुत सारे नेवल एरिया के नीचे पहनते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ से लेंथ अपनी मेजर डिवाइडेड बाय 4 + 1 का ही लगता है। और यहाँ पर हमें 2-3 ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपका हिप, और अगर आप कुर्ती गाउन ये सब बना रहे हो तो आपका वेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर आप लहंगा बना रहे हो, पेटीकोट बना रहे हो या लहंगे का अस्तर बना रहे हो तो हिप वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप कुर्ती बना रहे हो, गाउन बना रहे हो, या कोई भी आप चीज़ें जो आप अटैच कर रहे हो अपर बॉडी से, जो आपकी चोली है या ब्लाउज है, तब आप वेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब हम अपर वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1 ही लगेगा, ठीक है, ए लाइन कुर्ते में। अगर हम लहंगे की बात कर रहे हैं तो लहंगा भी हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट से ही टाई अप करते हैं। अस्तर में हिप लगेगा क्योंकि अस्तर हमारा हिप से ही फॉर्मूला काउंट करके होता है। तो चलो यहाँ पर हम ए लाइन कॉन्सेप्ट से अपना अस्तर का यहाँ पर एक पैटर्न बनाया। देखो इसी वे में सारा कुछ बनेगा। अगर आप गाउन बना रहे हो ना तो आप यहाँ हिप की जगह वेस्ट ले लोगे, ठीक है। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। तो सबसे पहले से मेरी समझो 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 4 + 1 कितना आएगा हमारा कैलकुलेशन, 8 + 1 मीन्स 9। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 9 लिया है और हमारी ये फुल लेंथ है। फुल लेंथ हम ले लेते हैं 10 इंचेस है, हमारी ये फुल लेंथ आ गई, ठीक है। यहाँ से भी हम लेंगे और एक ये रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे ऐसे करके। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर अपनी हमने हिप ले ली जो आई थी 10, यहाँ पर हमने अपनी फुल लेंथ ले ली जितनी भी है, 16 है, 14 है, अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है वो आप ले लोगे। यहाँ से भी आप अपना यहाँ से लोगे और इसको एक इमेजिनरी लाइन से एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें 6 इंचेस एक्सटेंड करना है। 6 इंचेस हमारी जहाँ पर ये हिप की ख़त्म हो रही है विथ, वहाँ के बाद हमें ये 6 इंचेस एक्सटेंड करनी है लाइन। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर बनाया है, अब इसके बाद हम ये 6 इंचेस हमने और एक्सटेंड कर दी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 इंचेस है और ये 6 इंचेस और एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें हमारा जो यहाँ ऊपर का पॉइंट है और नीचे का, इसको एक स्लांट लाइन से ज्वाइन कर देना। ये हमारा ए लाइन शेप आ गया। अभी यहाँ पर हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है, ये वाले पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर जाना है और जहाँ से हमने ये 6 इंच एक्सटेंड किया था वहाँ से आके हमको ये ऐसे कर्व दे देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये ए लाइन कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इसके 2 पीस कटेंगे। ये हमारा ऑन फोल्ड पार्ट है कपड़े का, ये हमारी ग्रेन लाइन हो गई। ऑन ग्रेन लाइन मीन्स हमारा कपड़ा लेंथ में कट रहा है और इसके हमें 2 पीसेस काटने हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं। देखो, फैब्रिक को कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे आप ये चीज़ डिसाइड करोगे। अगर आप कुर्ता ले रहे हो तो अपर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। अगर आप गाउन ले रहे हो तो मिडिल वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। अगर आप लहंगा कर रहे हो तो लोअर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। अगर आप अस्तर पेटीकोट बना रहे हो तो हिप डिवाइडेड बाय 4 + 1। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें अच्छी तरह से समझना होंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड होती हैं चीज़ें वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, ए लाइन में जो ये हमने एक्सटेंड किया है ना, हमारे हिप के साइज के एक्स्ट्रा जो हमने लिया है ए लाइन एक शेप देने के लिए, तो 6 इंचेस जो हमने किया है ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आप बच्चे का बना रहे हो तो आप 4 इंचेस एक्सटेंड करोगे। अगर आप थोड़ा सा थिन या दुबले पतले लोग हैं तो उसका 5 इंचेस आप एक्सटेंड करोगे। अगर
बहुत हैवी बॉडी है, कोई ज़्यादा जिनका वेट वगैरह है, टमी वगैरह है, तो आप 8 इंचेस उनका एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सटेंड करोगे। तो ये हमारा ए लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो यहाँ पर हमने कट करके भी अपना शेप रखा है, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ए लाइन शेप यहाँ पर निकल के आया है। तो इस तरह से आप अपना ए लाइन कॉन्सेप्ट से अपना अस्तर कुर्ता बना सकते हो, गाउन बना सकते हो, लहंगा बना सकते हो, स्कर्ट, पेटीकोट, जो भी आप चाहो आप बना सकते हो। बहुत इजी वे में हमने ट्राई किया है आपको समझा सके। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।